आप सब लोग उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी केमिस्ट्री का पार्ट चल ही रहा है इस समय वीडियो में, तो आज हम केमिस्ट्री के पार्ट में एक दूसरा लेसन होता है ये। तो इसमें होता है अम्ल और क्षार और लवण, ये कितने, इन्हें क्या क्या कहते हैं, इनकी पहचान कैसे होती है, ये सब चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, आज हम पहले पढ़ते हैं अम्ल, उसके बाद पढ़ेंगे क्षार, उसके बाद अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, क्षार कितने प्रकार के होते हैं, ये सब वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए देखते हैं अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं। देखो, अम्ल जो होते हैं एसिड, इंग्लिश में एसिड कहते हैं अम्ल को, एसिड। और ये जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो है स्वाद में बिल्कुल खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू का रस हो गया, संतरे का रस हो गया, ये सब चीजें अम्ल में आती है। सिरका हो गया, ये सब अम्ल में आते हैं जो खट्टे होते हैं। और एक लिटमस पेपर आता है साइंस में, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देती है। अगर ये नीले लिटमस पेपर पर गिर जाए, इनकी दो तीन तरीके से पहचान होती है। या तो ये खट्टे होंगे, ठीक। अगर दूसरी बात, अगर हम खट्टे से पहचान नहीं पड़ती है इनकी, तो दूसरी चीज इससे पड़ती है कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। लिटमस पेपर आता है, उसमें अगर डालें हम इसे पानी की तरह, तो ये नीला लिटमस पेपर होता है, वो उसे लाल कर देंगे। तो ये क्या क्या होंगे, अम्ल होंगे। देखो, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, H2SO4, HCl और HNO3, ये होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं। मतलब ये ज्यादा खट्टे होते हैं। जो ज्यादा खट्टे होते हैं उन्हें प्रबल अम्ल बोलते हैं। जो थोड़ा कम खट्टा होता है उन्हें दुर्बल अम्ल बोलते हैं। दुर्बल होता है वीक, वीक एसिड्स, ठीक है। तो HCN, CH3, COOH आदि, ये क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। दोनों प्रकार के देख लिए हमने, प्रबल अम्ल भी देख लिया, दुर्बल अम्ल भी। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अम्लों की हम डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं तथा इनके इनका जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर पर डालने पर लाल कर देता है, तो वह अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब हम क्षार देखते हैं। क्षार किसे कहते हैं, क्षार को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिस। लेकिन ये इसकी डेफिनेशन देखते हैं इसी का बिल्कुल उल्टा। जैसे कि वो खट्टे हो रहे हैं, तो ये कड़वे होंगे। देखो, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे या तीखे होते हैं, तीखे, कड़वे या तीखे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अब देखो, वहां क्या था हमारा, नीले लिटमस पेपर पर डालने पर लाल कर देते थे। वहीं इसका उल्टा, अगर ये लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे हम, तो इसे क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। तो किस चीज की पहचान होगी, क्षार की पहचान जाएंगे कि ये जो है क्षार है, ठीक है। यानी कि दोबारा देखिए, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं अपनी उपस्थिति में, तो उसे क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं। देखो, एक प्रबल क्षार होता है KOH और NaOH, तो प्रबल होती है, प्रबल यानी कि मजबूत, स्ट्रॉन्ग। और दुर्बल क्षारक होते AlOH, OH के ऑल्थराइज और NH4OH, ये दुर्बल अम्ल हो गया। दुर्बल यानी कि वीक अम्ल, वीक बेसिस होता है, वीक बेसिस, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अम्ल और क्षार ये दोनों ही समझ में आ गए होंगे। बड़ा इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बड़ा इजी है। केवल ये जो है, मतलब इस अगर इसका हम विशेषताएं लिखेंगे, तो भौतिक गुण लिखेंगे, तो ये लिख देंगे विद्युत के चालक होते हैं ये दोनों ही, अम्ल भी क्षार भी। और बस यही लिख देंगे, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये वो होते हैं, इस तरीके से। ये जो है पीएच पैमाने पर नापा जाता है इनका। पीएच पैमाना 1 से लेकर 14 तक होता है, पीएच पैमाना, ठीक। तो जो 7 होता है, तो वो उदासीन होता है, जिसे उदासीन, जिसे लवण बोलते हैं, ठीक है। और लवण जो होता है 7 होता है। दूसरी बात, ये जो होता है इधर 7 से कम वाले जो होते हैं अम्ल होते हैं, और 7 से अधिक वाले जो होते हैं वो क्षारक होते हैं। क्षारक यानी कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारक हो गया, जिसका पीएच मान 7 से कम है वो अम्ल हो गया, और जिसका पीएच मान 7 है वो उदासीन हो गया, लवण हो गया। जैसे कि मान लिया यहाँ 1 से शुरू है, तो मान लिया किसी का 2.2 है, मान लिया किसी का पीएच मान 2.2 है और किसी का 6.5 है, ठीक है। तो इसमें प्रबल कौन सा होगा और दुर्बल कौन सा होगा। देखो, दुर्बल होगा 6.5 वाला, क्योंकि इसमें जो है ये कम खट्टा होगा, क्योंकि ये उदासीन की तरफ जा रहा है। और ये एक की तरफ जा रहा है, तो ये ज्यादा खट्टा होगा। तो फिर तो प्रबल कौन सा होगा, ये 2.2 वाला। तो इसी तरीके से हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक को, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।